कोस्टल कर्नाटका के सरसब्ज जंगलात की गहराइयों में एक कहानी पोशीदा है जो लोक कहानी और हकीकत के दरमियान की लकीर को धुंधला देती है। कांतारा सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सकाफती महाकवि है जो रिवायत, रूहानियत और इंसानी तसादुम को एक साथ बुनती है। आज हम सिनेमा के इस शाहकार की परतों को खोलेंगे जहाँ पुराने अकायद और जदीद लालच आपस में टकराते हैं और हर मंजर में अनकही कहानियाँ सांस लेती हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक खूबसूरत तजुर्बा है। कांतारा की दुनिया में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैनी और हाजिर हूँ एक नई और जादू भरी कहानी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे जादुई सफर पर लेकर जा रही हूँ जो आपको कांतारा की दुनिया में लेके जाएगा। कांतारा एक जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। इसका शहर कुछ वक्त के लिए जमा और मकान की कैद से आजाद कर देता है। सन 1847 में मोड़ पड़वंत से लेकर पड़वंत सागर की जगह का एक राजा था, सबकी प्यार से देखभाल करने वाला। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसकी प्रजा उस पर अपनी जान छिड़कती थी। उसके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो सुकून की। उसकी रूह बेसुकून रहती थी। सुकून की तलाश में वो कई मंदिरों में गया, भक्ति की। उसने कोई कमी ना छोड़ी। गरीबों को खाना खिलाना, सबकी मदद करना, सबसे मोहब्बत और शफकत से पेश आना। गर्ज वो सब कुछ करता कि शायद उसको सुकून मिले, लेकिन इस सब के बावजूद ना राजा के दिल को सुकून मिला, ना आँखों को नींद। राजा को एक बार एक तांत्रिक ने कहा, जब तक तुम्हें माँ का प्यार और बाप की शफकत नहीं मिलेगी तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे अंदर सुख शांति नहीं आ सकती। राजा सुकून की तलाश में निकल पड़ा। अपना महल, बच्चे, बीवी सब कुछ छोड़कर अकेले भटकता रहा। कोई ऐसी जगह न छोड़ी जहाँ पर उसे उम्मीद थी कि शायद उसे सुकून मिले, लेकिन उसके दिल को सुकून न मिल सका। इस धरती पर मुझे सुख और सुकून देने वाली कोई ताकत ही नहीं है। ये सोचकर राजा अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में चला गया। वो जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ तो उसे गगरा की आवाज सुनाई थी। ये आवाज सुनकर वो डरा नहीं, बल्कि उसे लगा जैसे उसे उसके माँ और बाप ने पुकारा हो। राजा घोड़े से उतरकर आवाज की सिमत चलने लगा। वो एक पत्थर के सामने पहुंचकर रुक गया। उसने अपनी तलवार उस पत्थर के सामने रख दी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अकीदत से अपने दोनों हाथ उस पत्थर के सामने जोड़ दिए। एक अजीब से सहर ने उसको जकड़ लिया। अब राजा के दिल में वो खुशी और सुकून था जिसकी तलाश में वो सालों से मारा मारा फिर रहा था। वो खुशी जो माँ की ममता और बाप की शफकत से महसूस होती है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके गांव के लोग उसके पीछे खड़े थे, जो जंगल के बासी थे और बहुत पुराने वक्तों से वहाँ पर रह रहे थे। राजा ने उनसे कहा, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले लो, लेकिन अपने देव को मुझे दे दो। वो लोग कहते हैं, महाराज अब हमसे कुछ भी मांग ले, लेकिन हमारे पंजूरली को हमसे मत मांगे। उसके साथ ही उन्हीं में से एक शख्स के अंदर उनके देव जाहिर होते हैं। वो शख्स वहाँ का रिवायती रक्स करने लगा। वो जोश और जलाल में आ गया। राजा और बाकी सब लोगों ने देव के सामने अकीदत से हाथ जोड़ लिए। वो कहता है, मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर तुझे मैं चाहिए हूँ, तो मुझे पाना चाहता है, तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक की सारी जमीनें इन गांव वालों को देनी होगी। उसके साथ ही उस देव ने एक ताकतवर और हैबतनाक आवाज निकाली जिसकी गूंज मीलों तक सुनाई देती थी। राजा ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। उसके बाद राजा पंजुरली को साथ लेकर महल आ जाता है। उसकी जिंदगी में सुख शांति की कोई कमी ना रही। उस दिन से देव राजा के हो गए और जमीन गांव वालों की। 1970 तक राजा के महल में खुशियां मनाई जाती थी। उस मेले को उनकी रिवायती जबान में कोला कहा जाता था। एक दिन उसी मेले वाले दिन राजा का पोता जमीन वापस लेने के लिए आता है और कहता है, अब हमें हमारी जमीनें वापस चाहिए। उसका बड़ा भाई उसे काफी समझाता है कि ऐसा मत करो, पंजुरली की वजह से हम बहुत सुख शांति से रहते हैं। अगर ऐसी बात करोगे तो देव नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता और कोला के वक्त देव का मजाक उड़ाता है और उनको ढोंगी कहता है और उनसे कहता है कि हमें जमीनें वापस चाहिए। देव ये सुनकर नाराज हो जाते हैं और जंगल की तरफ वापस लौट जाते हैं। देव जिस शख्स में जाहिर हुए थे वो शिवा का बाप था। शिवा उस वक्त बहुत छोटा था। जब उसने अपने बाप को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उनके पीछे भाग गया, लेकिन वहाँ उसे कोई न मिला। शिवा का बचपन अपने बाप के बगैर ही गुजरा। इस वाक़ये के अगले दिन ही वो लड़का अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर गया। उसी शख्स का बेटा बड़ा होकर बजाहिर उन गाँव वालों का मुखिया बना रहता है, लेकिन खामोशी से उनकी जड़ें काटता रहता है। वो उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। शिवा भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन मुखिया उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहता है। उसका मकसद जमीनें वापस हासिल करना है और गांव वालों को वहां से दूर भगाना है। वो गांव वालों से बहुत नफरत करता है, लेकिन जाहिर ऐसा करता है जैसे उनका बहुत बड़ा मसीहा हो। बचपन से जवानी तक शिवा को कई बार देव अपने ख्वाबों में नजर आते थे। शिवा से देव का ताल्लुक बहुत गहरा था। एक तो शिवा
सादा और अच्छे दिल का इंसान था और दूसरा कोला की रस्म में शिवा का बाप रक्स किया करता था और उसके अंदर देव समाया करते थे। इसीलिए देव और शिवा का रिश्ता बहुत गहरा था। गाँव वालों का अपनी रस्म और रवायात और देव के साथ अटूट रिश्ता था। वो अपने देव से मोहब्बत करते थे और उनका देव उनकी हिफाजत करता था। जिस तरह से शिवा ने देव के किरदार को निभाया है, लगता है जैसे कोई पुरजलाल और रूहानी ताकत उससे वो सब करा रही हो। देव का रक्स फिल्म में ऐसी वाइब्स पैदा करता है जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। फिल्म के आखिर में देव और गांव के मुखिया के दरमियान की लड़ाई के दौरान जिस तरह से आम सा आदमी शिवा देव की शक्ल में कहर बनकर टूटता है, वो मंजर रूह को हिला देता है और फिल्म को देखते हुए एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई हम फिल्म देख रहे हैं, बल्कि सच में लगता है कि ऐसा हो रहा है। अगर बात करें कांतारा की सिनेमाटोग्राफी की तो वो बहुत कमाल है। घने जंगल, रोशनी और साये का खेल और रसूमात की करीब तरीन अक्कासी, ये सब एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कभी खौफनाक और कभी खूबसूरत हालात बना देते हैं। फिल्म आपको अपनी दुनिया में गर्क कर लेती है। साउंड डिजाइन इसमें बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। मंतर, ढोल की थाप और जंगल का माहौल, जंगल के माहौल की आवाजें मिलकर एक सहरंगेज माहौल पैदा कर देती हैं। इस तरह देखने वाला खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। अपनी भरपूर कहानी, ताकतवर किरदारों और शानदार विजुअलाइजेशन की वजह से ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें, हमारी जमीन और हमारी रवायात और अकीदों के साथ बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं। और अगर इंसान अपनी रिवायात और अपनी रूहों की हिफाजत नहीं करता तो बर्बाद हो जाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए, और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइएगा कि कांतारा की फिल्म का ऐसा कौन सा हिस्सा था जिसने आपको बहुत मुतासिर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में मिलकर सिनेमा की दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।